हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 25 विविया ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने की 100% की संभावना है। यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। इसलिए एक करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब रक्त परिसंचरण का। 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कीट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा निम्नलिखित में से कीट नहीं है। देखिए इसमें बिच्छू कीट नहीं है, बाकी सभी कीट है, इसलिए 3 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। बाकी कीट नहीं है लेकिन बिच्छू कीट नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मायोपिया में होता है क्या। क्वेश्चन नंबर 4 में मायोपिया में होता है क्या। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि दूर की वस्तुएं नहीं देखता है, इसलिए 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा। मायोपिया में होता है दूर की वस्तुएं नहीं दिखानी पड़ना। चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन 5 नंबर पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो इसका सही जवाब है अप्रत्यक्ष। 5 का सही जवाब बी हो जाएगा। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, तो अप्रत्यक्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेगूर मृदा। 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा। काली मृदा का दूसरा नाम है रेगूर मृदा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1925 में। 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 1925 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की गई थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा डायनमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो इसका सही है डिस्ट धारा, डायरेक्ट करंट, इसलिए 8 का राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा कोरबा जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि कोरबा जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड में। 9 का राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। कोरबा जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा किस पंचवर्षीय योजना के काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथी। 10 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो इसका सही जवाब है राजगिरी। 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा। राजगिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा वित्तीय आपात की व्यवस्था भारतीय संविधान में कहाँ के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि वित्तीय आपात की व्यवस्था भारतीय संविधान के कहाँ से संविधान से लिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका से। भारत का सही जवाब 12 का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस देश के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही जवाब आयरलैंड। 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था। तो इसका सही जवाब है 16 अक्टूबर 1905 को, इसलिए 14 का राइट आंसर हमारा भी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है। क्वेश्चन नंबर 15 में द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है। तो इसका सही जवाब है लिनियस। 15 का राइट आंसर भी हो जाएगा। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक लिनियस है। क्वेश्चन नंबर 16 में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से मिलती है।
क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिपुरा। 16 का सही जवाब ये हो जाएगा, त्रिपुरा से बांग्लादेश की सीमा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, तो इसका सही ग्रेस्ट्रीन। 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ग्रेस्ट्रीन नहीं है मानव में पाचन एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो इसका राइट आंसर है यकृत। 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया कार्बन मोनोऑक्साइड निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रक्त की ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को। इसलिए राइट आंसर हमारा 19 का डी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त की ऑक्सीजन की परिवहन की क्षमता को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया कि कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 चक्रों में। कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में होता है, तो 2 चक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए 20 का सही जवाब हमारा ये हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया कि श्वसन किस प्रकार की क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया कि श्वसन किस प्रकार की क्रिया है, तो इसका सही जवाब है ऑक्सीकरण क्रिया। 21 का राइट आंसर भी हो जाएगा, श्वसन ऑक्सीकरण क्रिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा कूटपाद किस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया कूटपाद किस में पाया जाता है, तो इसका सही जवाब अमीबा। 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कूटपाद अमीबा में पाया जाता है, जिससे भोजन पकड़ने में उसे आसानी होती है। क्वेश्चन नंबर 23 में भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया कि भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैलोरीज में मापा जाता है। इसलिए 23 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका सही जवाब है जर्मनी में। 24 का राइट आंसर भी हो जाएगा, जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। चलिए आज के वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में फांसीवाद के सबसे बड़ा समर्थक कौन था। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा फांसीवाद के सबसे बड़ा समर्थक कौन था, तो इसका सही है मुसोलिनी। 25 का राइट आंसर भी हो जाएगा, फांसीवाद के सबसे बड़े समर्थक मुसोलिनी था। दोस्तों इस वीडियो में मैंने 25 वीडियो पर डिस्कस किए थे। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।